श्री राधे कृष्ण। अब हम 16वें श्लोक पर हैं प्रथम अध्याय के। अभी तक हमने देखा कि दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और सभी ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए हैं। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस रथ पर बैठे हैं जो अर्जुन को अग्निदेव द्वारा दिया गया है। भगवान ने पांचजन्य नामक शंख बजाया है, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया है और ऐसे ही शंख बज रहे हैं। श्लोक क्रमांक 16। अनंत विजयम राजा कुंती भोजो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखाद्न दध्मु पृथक पृथक। देखिए, हम जैसे जानते हैं कि जैसे जो महान राजा हुए हैं, जैसे कि महाराज जनक, तो जनक महाराज की पुत्री थी माता सीता। तो वैसे ही महाराज जनक के नाम पर ही माता सीता को जानकी कहा जाता है। वैसे ही जैसे अर्जुन को पार्थ कहा जाता है क्योंकि वो पृथा के पुत्र हैं तो उन्हें पार्थ कहते हैं। वैसे ही राजा द्रुपद हैं, द्रुपद की पुत्री हैं द्रौपदी, इसीलिए उनका नाम द्रौपदी है। उन्हें पांचाली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पंचाल राज्य के वो राजा थे महाराज द्रुपद, और वो पंचाल राज्य की राजकुमारी हैं, इसीलिए उन्हें पांचाली कहा जाता है। श्री कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, उनके पुत्र को सौभद्र कहते हैं। माता सुमित्रा के पुत्र हैं लक्ष्मण जी, तो उन्हें सौमित्र कहते हैं। द्रौपदी के पुत्र हैं तो उन्हें द्रौपदेया कहते हैं। माता कुंती के पुत्र होने के कारण पांडवों को कौन्तेय कहते हैं। पांडु पुत्र होने के कारण उन्हें पांडव कहते हैं। ऐसे ही सबको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। और हमने 15वें श्लोक में क्या देखा था कि श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। वैसे ही युधिष्ठिर महाराज के शंख का नाम था अनंत विजय। नकुल और सहदेव के जो शंख थे उनका नाम था सुघोष और मणि पुष्पक। तो क्या कह रहे हैं? हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। पांडव तो 5 थे ही, महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और यहाँ पर और कौन है? काशीराज, यानी कि काशी के राजा भी थे। परम योद्धा शिखंडी भी थे। शिखंडी द्रौपदी और दृष्टद्युम्न के भाई बहन में से एक ही थे। दृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई हैं। और महाराज विराट कौन है? जहाँ पर जब द्युत क्रीड़ा हुई थी और उसमें जब पांडव हार गए थे तब उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास देखना था। अज्ञातवास की शर्त ये थी कि अगर 1 साल उन्हें अज्ञातवास में कोई पहचान लेता है तो फिर उन्हें फिर से 12 साल वनवास जाना पड़ेगा और 1 साल अज्ञातवास फिर से करना पड़ेगा। तो इसीलिए अज्ञात यानी कि जो पता नहीं हो, तो उन्हें 1 साल का अज्ञातवास देखना था जिसमें उन्हें कोई पहचान न सके। तो वो महाराज विराट के यहाँ उन्होंने अपना 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, जिसमें सब अलग अलग नाम से रह रहे थे। तो वो राजा थे महाराज विराट, उन्हीं के यहाँ उन्होंने 1 साल बिताया था अपना अज्ञातवास। और महाराज विराट की ही पुत्री थी उत्तरा, जिनसे आगे जाकर अर्जुन के जो पुत्र हैं अभिमन्यु, उनका विवाह होगा उत्तरा का अभिमन्यु से। और उन्हीं के गर्भ से जन्म लेंगे महाराज परीक्षित। तो यहाँ है शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट,
अजेय सात्यकी द्रुपद, महाराज द्रुपद जिनकी पुत्री हैं द्रौपदी, और द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन है, उनके भी पुत्र युद्ध में हैं और सबने अपने अपने शंख बजाए। ये वर्णन अभी संजय धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। संजय ने क्या कहा? संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं है। यानी कि जो धृतराष्ट्र ने क्या किया है, उसने ना पांडु के पुत्रों के साथ धोखा किया। वो सत्यवादी थे, धर्म के पथ पर चलते थे, तो उनके साथ अन्याय किया उन्होंने। उसे पता था कि दुर्योधन राज्य चाहता है, वो राजा बनना चाहता है, और ये जानते हुए भी उसने अपने पुत्र को सही मार्ग पर ले जाने की बजाय उसी का साथ दिया। वो गलत रास्ते पर जा रहा था पर उसका साथ दिया धृतराष्ट्र ने। तो संजय यहाँ पर बहुत ही चतुराई से क्या बता रहे हैं कि जो राज्य सिंहासन लेने के लिए उन्होंने धोखा दिया है ना पांडु पुत्रों को, वो बिल्कुल भी श्लाघनीय नहीं है, यानी कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। ये लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। पहले ही दिख रहा था, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, तो देख ही रहा था कि विजय किसकी होनी थी। और युद्ध इतना महाभयंकर युद्ध था क्योंकि दोनों ओर योद्धा है। एक तरफ श्री कृष्ण है, पांडव हैं, धृष्टद्युम्न है, द्रुपद है, ढेर सारे योद्धा हैं। तो दूसरी तरफ भी पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, और बहुत सारे महान योद्धा उधर भी हैं। तो युद्ध बड़ा होने वाला था और इससे पता चल रहा था कि भयंकर युद्ध होने वाला है और सब मारे जाएंगे। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तक तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति के प्रोत्साहन को यह सारी की सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। वो जो गलत रास्ते पर जा रहे थे, तो कौरवों जो 100 कौरव थे और दुर्योधन ने जो कुरीति अपनाई थी और वो जिस गलत रास्ते पर जा रहा था, तो धृतराष्ट्र ने उसे रोकने की बजाय उसका और साथ दिया। तो हम यही कहेंगे कि, और बात यही है कि जो युद्ध हो रहा था वो धृतराष्ट्र के कारण हो रहा था। अगर उसने अपने पुत्र को समझाया होता तो शायद युद्ध नहीं होता। जय श्री राधे कृष्ण।